हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम लोग फाइंड करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आप लोग देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी। तो ए अनुपात बी की जो वैल्यू है वो 2:3 लिखी है। अब बी अनुपात सी की जो वैल्यू है वो 4:5 लिखी है। अब इसका जो पहला तरीका है इसका पहला तरीका क्या है कि ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से करा दो, तो 4 दूनी 8। अब 3 का गुना 4 से करा दो, 3 चौको 12। अब ये 3 का गुणा 5 से करा दो, 3 पचे 15। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका इसमें देखिए आप लोग। दूसरा तरीका जो है आप लोग इसमें देखें। तो ए अनुपात बी की वैल्यू क्या है, 2:3 है, ठीक है। और बी अनुपात सी की वैल्यू क्या है, 4:5 है ना। अब इसमें क्या है, अब आप लोग कहेंगे तरीका तो सेम ही है, पर ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो, अब मान लो ये बी अनुपात सी की वैल्यू खाली है और ये सी की जगह खाली है, ठीक है भैया, और ये ए की जगह खाली है। अब जो जगह खाली होती है उसका पड़ोसी यहाँ पे फिल कर देते, मतलब बगल वाला। तो 4 का इधर खाली है, 4 भर देंगे। 3 का इधर खाली है, 3 भर देंगे, ठीक है। अब क्या है, अब सामने सामने मल्टीप्लाई करा दो। 4 दूनी 8 और 3 चौको 12 और 5 तिहाई 15, ठीक है। मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप लोग को इन दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगा हो वो कमेंट्स में आप बताएंगे, ठीक है। अब इसी के आधार पर एक दूसरा तरीका और सवाल देखते हैं, दूसरा कैसे करते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। मान लो जैसे कोई एक रेशियो दिया है 2:A:3:B, मतलब 2:A:3:B। अब इसको हमको बोल दिया गया है कि A:B की फॉर्म में वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि एक तो लॉजिक होता है, सीधी सी बात। जो ए के सामने हो वो ए की वैल्यू, जो बी के सामने हो वो बी की वैल्यू। तो सीधी सी हो जाती है आपकी ए अनुपात बी की वैल्यू 3:2। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि आपकी ए अनुपात बी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अभी मान लो अगर कोई क्वेश्चन आपको ये दिया है टू सॉरी कोई क्वेश्चन आपको दिया है, हाँ, ए इज इक्वल टू 3B। अब इसमें बोल दें हमको ए अनुपात बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए अनुपात बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दिया गया ए बराबर 3/ए बराबर 3B। तो इसमें अनुपात निकाल लेंगे। अब जब अगर किसी के साथ कुछ भी ना हो तो उसके साथ क्या मानते हैं भैया, एक मान लेते हैं। जब एक मानेंगे तो कंडीशन आपकी ये वाली बन गई। जब कंडीशन ये वाली बन गई तो सिंपल सा लॉजिक है कि बी के सामने जो बी की वैल्यू है और ए के सामने जो ए की वैल्यू है, तो निकाल देंगे 3:1। सिंपल सा। अब कुछ क्वेश्चन में हम लोग को ये आता है कि एक कंडीशन और दे देगा एग्जामिनर की, क्वेश्चन में एक और दे देगा कि मान लो दे दिया ए बराबर 3/2B। अब इसमें भी बोल दिया उसने ए अनुपात बी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा लॉजिक, इसके नीचे एक मान लो, ठीक है। इसको भी दो तरीके से सब लोग करते हैं, हम लोग भी दो तरीके ही सीखेंगे। पहला तरीका, मतलब मान लिया एक कुछ नहीं है, एक मानो, 3 गुणा करा दो, 2A बराबर ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3B। फिर से हमारा यही आ गया क्वेश्चन ऊपर वाला बन गया। तो सेम वही लॉजिक लगा दो भैया, जो ए के सामने हो वो ए की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू। तो ए अनुपात बी क्या हो गया भैया, 3:2, ठीक। ये हो गया। अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर दूसरा तरीका देखो। क्या था क्वेश्चन, ए बराबर 3/2B। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ए अनुपात बी के फॉर्म में, ये तो वैल्यू निकालनी है। अब क्या करोगे, इसके नीचे एक माना था, अब ये बी का मल्टीप्लाई इधर करा दो।
सॉरी सॉरी, ये बी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ए अनुपात बी। बी को इधर नीचे ले आए, अब क्या बच गया, 3:2। अब हमने क्या बताया था ऊपर आपको कि जिसके सामने जो वैल्यू होगी अनुपात में वही उसका मान होगा। तो बी के सामने अगर 2 है, ए के सामने 3 है, तो सेम कंडीशन, ए के सामने 3, बी के सामने 2, तो 3:2, यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये कुछ लॉजिक थे जो हमने आपको बताए। अब बाकी कल फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए तरीके और नए लॉजिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी छूटा हो तो बता दीजिएगा कि ये तरीका नया है या पुराना। आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू, बाय बाय।